नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर। बात करेंगे शिक्षा मित्रों के 18 अक्टूबर के धरने को लेकर, जो लखनऊ के इको गार्डन में हुआ था। भले ही उसको हुए 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन आज हम जो बात बताने जा रहे हैं वो समय सीमा की बाध्यता से बाहर है। यानी कि उसको आप चाहे तो 4 दिन पहले जानते, चाहे आज, वो समान रूप से आज भी उतनी ही प्रभावशाली होगी जितनी 4 दिन पहले होती। इसलिए ये अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी था। हम शिक्षा मित्रों के एक उस रूप को आपको बताने जा रहे हैं जो शायद समाज ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम इस धरने की सफलता विफलता के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही इस धरने के परिणाम कब आएंगे इसको लेकर चर्चा करेंगे, ना ही हम बताएंगे कि सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इसके बारे में क्या तैयारी कर रही है। लेकिन जो बात बताने जा रहे हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए और आम समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे संबंधित प्रमाण जो है वो हम लास्ट में ही वीडियो में दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में हुए धरने को लेकर, जहां शिक्षा मित्र एकत्रित हुए थे अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि पिछले 6 साल से सरकार ने शिक्षा मित्रों को एक तोहफा तक नहीं दिया है। यहाँ तक कि एक मानदेय वृद्धि जैसी छोटी चीज़ जो अन्य संविदा कर्मियों को मिल चुकी है, वो भी शिक्षा मित्रों को नहीं मिली है। 1000 रुपये तक शिक्षा मित्रों का मानदेय तक नहीं बढ़ा है पिछले 6 सालों से। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये प्रति माह के महीने जो शिक्षा मित्रों को मिलता है, 11 महीने का मिलता है, उसमें शिक्षा मित्र कैसे अपने गुजर बसर कर रहा है। और शिक्षा मित्रों ने सारे काम करके देख लिए, ज्ञापन दे लिया, बात मनवा ली, यहाँ तक कि एक महासम्मेलन भी करके देख लिया लखनऊ में, सरकार के पक्ष में जयकारे भी लगा के देख लिए, लेकिन तब भी सरकार की नींद नहीं टूटी और सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया है। और इसी बात से नाराज होकर सभी संगठनों ने मिलकर एक प्रदेश नेतृत्व शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में ये धरना रखा था, जिसमें सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने आंदोलन का रूप लिया था। यानी कह सकते हैं कि शिक्षा मित्र यहाँ आर्य पार के मूड में भी आया था कि हम सरकार से अपनी बात मनवा के ही वापस आएंगे। लेकिन दोपहर तक सरकार से वार्ता नहीं हुई, दोपहर के बाद जो वार्ताएं हुई वो विफल रहीं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों के अंदर गुस्सा या रोष आना लाजमी था। वो थोड़ा सा उन्हें बुरा लगना जरूरी था कि सरकार आके हमारी बात सुन क्यों नहीं रही। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा था और सरकार शिक्षा मित्रों की नहीं सुन रही थी, शिक्षा मित्रों के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना गुस्सा आने के बावजूद भी प्रदेश नेतृत्व जो कर रहे थे शिव कुमार शुक्ला जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि शिक्षा मित्र शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे और अब इको गार्डन से निकल के वो सड़क पर आएंगे। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दी, कोई भी वाहन ना आ रहा था ना जा रहा था। आनन फानन में सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन यातायात व्यवस्था जब पूरी तरह से बंद हुई, जब कोई वाहन आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, लेकिन उस बीच जब शिक्षा मित्र की भीड़ ने एक एम्बुलेंस की आवाज़ सुनी, एक एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनी, तो उन्हें ये समझ आ गया कि यहाँ किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है। कोई एम्बुलेंस में है जो जीवन क्या कहते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सभी शिक्षा मित्रों जो भी उस मार्ग पे थे, आपसी सहयोग के साथ और कोऑपरेशन के साथ उन्होंने उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से शिक्षा मित्रों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे आंदोलन में जिसमें लोग पिछले 6 साल से परेशान हैं, बात सुन के नहीं दे रहे हैं और गुस्से में हैं, उन्होंने इतनी उदारता, हृदय की विशालता की बात करें, मानवता की बात करें, कि उन्होंने इतने अपने विवेक से ये काम किया है। वरना ऐसे समय पर लोग अक्सर हाथों में पत्थर उठा लेते हैं, सड़कों पर खड़े हुए वाहनों को तोड़ देते हैं और संपत्तियों को नष्ट करते हैं। लेकिन वो उपद्रव होने से बेहतर इस समय शिक्षा मित्रों ने इस बात का प्रमाण दिया है कि वो पूर्ण विवेक और सोच और समझ के साथ पूरे होश-ओ-वास में वहाँ पर बैठे थे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठे थे, और उन्होंने शिक्षा मित्रों ने एम्बुलेंस को रास्ता देकर मानवता का भी एक प्रतीक दिया है कि वो भले ही समाज में हीन भावना की निगाह से देखे जाते हैं, भले ही वो अयोग्य बताए जाते हैं, लेकिन वो इस मानवता के कार्य में, मानवता की इस योग्यता में ज़रूर योग्य साबित हुए हैं कि उन्होंने मानवता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की हैं। भले ही वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन सच में वो हृदय के काफ़ी अमीर हैं कि उनके अंदर हृदय में इतनी दया या मानवता भरी हुई है। भले ही शिक्षा मित्र हताश होकर, आर्थिक तंगी से होकर खुद को ख़त्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो शायद कभी किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन हम अब आपको दिखाना चाहेंगे वो वीडियो जिसमें शिक्षा मित्रों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिए। और अगर आप भी शिक्षा मित्र हैं और जानते हैं कि ये जो बात है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें, और साथ ही साथ मेरे एक नए इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और ताकि हम उस पर डायरेक्ट मैसेज करके आपसे सवाल जवाब कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।